द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम। लेटरल का मतलब क्या होता है कि लीफ अराइज होती है स्टेम की साइड से, ना तो वो स्टेम की टिप से लीफ अराइज होती, ना ही वो रूट से अराइज होती, वो कहाँ से होती है, स्टेम की साइड से, नोड से। आया समझ। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर है। इट डेवलप्स एट द नोड, नोड से डेवलप होता है, मैंने स्टेम में बताया था नोड्स एंड इंटरनोड क्या होता है। एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। पहले तो समझ लो कि एक्सिल क्या होता है। कुछ नहीं होता, जो लीफ की अपर सरफेस है ना, लीफ की अपर सरफेस और स्टेम, उसके बीच का जो एंगल है उसे बस एक्साइल कह देते हैं। कुछ नहीं, लीफ का जो लीफ की अपर सरफेस है और जो स्टेम है उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एक्साइल। और उस एक्साइल में क्या होते हैं, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो शूट एपिकल के मेरिस्टेम्स होते हैं, वो उनमें से कुछ मेरिस्टेम्स उस एक्साइल में रह जाते हैं। जब वो शूट एपिकल के जो मेरिस्टेम्स होते हैं, जब शूट ग्रो कर रही होती है, तो वो कुछ लेफ्ट बिहाइंड, कुछ पीछे रह जाते हैं, बस उसको ही एक्सिलरी बर्ड कहते हैं और कुछ नहीं। एनाटॉमी में और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे ही आगे आगे चैप्टर्स होते जाएंगे और भी ज़्यादा क्लियर होती जाती है टर्म्स। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। वही एक्सिलरी बर्ड्स है तो वो मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स ही। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या होता है, डिवीजन करना, ग्रो करना, रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो वो सब कुछ एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो वही एक्सिलरी बर्ड एक और ब्रांच, स्टेम की ब्रांच को जन्म दे देती है, ओरिजिनेट कर देती है, डेवलप कर देती है। दैट्स इट। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। अब क्या होता है, कि कुछ मतलब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इतना समझ लो, ये सेल्स होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, और ये एनाटॉमी में अच्छे से समझेंगे। तो ये कुछ शूट की एपिक्स पे, शूट की टिप पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कुछ तो क्या करते हैं, लीफ को बना देते हैं, और कुछ क्या कर देते हैं, फिर बाद में स्टेम बना लेते हैं आगे, फिर कुछ लीफ बनाते हैं, फिर स्टेम में ग्रो कर जाते हैं। ये एक पॉइंट। और एक ये क्या होता है, ये एक्रोपीडल ऑर्डर में, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में न्यू लीव्स आती है। अपेक्स के पास नई लीफ मिलेगी, यहाँ पे पहले ओल्ड लीफ थी, फिर उसके बाद दूसरी नई लीफ आई, फिर उसके बाद दूसरी। तो ये अपेक्स है, जो शूट की टिप है, वो एक्रोपिटल ऑर्डर है एक। पहले नीचे पुरानी लीफ, फिर ऊपर नई, फिर ऊपर ऊपर, ऐसे ग्रो करेंगे। तो आप देखोगे ना, तो देखोगे कि जो छोटी लीव्स होगी ना, वो हमेशा शूट की अपेक्स, शूट की टिप के पास होगी। इसे एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। So leaves originate from shoot apical meristems, समझ आ गया, and are arranged in an acropital order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, यही जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यही सबसे क्लोरोफिल होती है लीव्स में, यही सबसे हेल्पफुल एक ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, इसी में होता है मेनली फोटोसिंथेसिस। आया समझ। एक टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक टिपिकली लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ बेस मैं डायग्राम से शो करूँगी आपको भी, पेटियोल एंड लैमिना। हम ये फिगर 5.4 की ए पिक्चर में देखते हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये लीफ बेस है, फिर ये पेटियोल है, एंड ये क्या है, लैमिना। ठीक है, ये लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये जो स्टिपिल होते हैं ना, ये क्या होती है, छोटी छोटी लीव्स लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेस के पास ना बन जाते हैं, उन्हें स्टाइपिल्स कहते हैं। ओके, और इधर ही एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं, तो इस तरीके से कुछ होता है। ये ध्यान रखना, जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना, आगे हम लीफलेट्स भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए बता रही हूँ, एक्सिलरी बर्ड्स हमेशा पेटियोल की एक्साइल में होगी प्रेजेंट। पेटियोल ये होगी जिस पे ये लीफ होगी, तो लीफ ये पेटियोल हो गई और ये स्टेम हो गई, तो ये इसके बीच की एंगल को क्या बोलते हैं, एक्साइल। तो इसी एक्साइल में जो बर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लीफ बेस। अभी हमने लीफ बेस सीखा, तो लीफ स्टेम और लीफ को कनेक्ट कौन कर रहा है, लीफ बेस। एंड मे बियर टू लेटरल, मे बियर मतलब पक्का नहीं कि हर एक प्लांट में हो गई, हो सकता है किसी में हो ना हो, मे बी 2 लेटरल, वही लेटरली मतलब साइड में ऐसे ग्रो कर रही होंगी, लीफ लाइक, नॉट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे स्टाइपल्स बोलते हैं।
ठीक है। इन मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं, डाइकोट्स क्या होते हैं, ये हम एनाटमी में पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियर होएगा। एक्चुअली इसी में हो जाएगा ये तो, मोनोकोट डाइकोट तो आगे आगे। द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू शीथ कवरिंग स्टेम पार्शली और होली। अब मैं ये ना पहले एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मोनोकोट में, ये क्या होते हैं कि जो लीफ बेस है ना वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है कि वो एक शीट टाइप बना लेता है पूरी स्टेम को, या तो कभी कभार पार्शली कवर करता है या कम्प्लीटली कवर कर लेता है, पूरी स्टेम में ये शीट लगी होती है, या फिर कहीं कहीं पे जहाँ पे लीफ होती है वहाँ पर होती है मोनोकोट्स में। तो इस तरीके से ऐसे शीट में मॉडिफाई हो जाता है। कुछ में होता है कि जो ये लीफ बेस है ना ऐसे स्वूलन, ऐसे स्वेल कर जाता है, ऐसे फूल जाता है, और एक इसे पल्विनस कहते हैं जो लेग्यूम्स में होता है। वैसे मेरे को पता नहीं मैंने ये लीफ नीचे क्यों गिरा दी इतनी, बट छोड़ो, हमें तो लीफ बेस पे फोकस करना है ना, तो जस्ट इग्नोर दिस लीफ डायग्राम्स, फोकस ऑन ओनली लीफ बेस। यहाँ पर मैं क्या समझा रही हूँ, लीफ बेस कैसे स्वूलन हो जाते हैं और पल्विनस बना लेते हैं, किसमें, लेग्यूम्स में, जैसे हमारी पल्सेस होती है जो दाल होती है उसमें, उसके प्लांट्स में ये जो लीफ बेस होते हैं ना वो स्वेल कर जाते हैं और ऐसे पल्विनस बना लेते हैं। और कुछ में जैसे मोनोकोट्स में ये शीट बना लेते हैं जो पार्शली या फिर कंप्लीटली होली कवर कर सकते हैं स्टेम को। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस में बिकम स्वोलन, वो स्वेल कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द पल्विनस। द पेटियोल, जो पेटियोल मैंने दिखाई था, एक पतली सी डंडी थी लीफ बेस के बाद, वो हेल्प करती है जो ब्लेड मतलब जो लेमिना है ना उसको हम लाइट के पास ना ऐसे उसको ऐसे होल्ड कर सके। ये मान लो मेरी ये जो कलाई है वो पेटियोलर, ये क्या लेमिना जिसे हम ब्लेड भी बोल सकते हैं। ये लाइट देखो, ये जो लाइट आ रही है उसको ऐसे लाइट के बिल्कुल लाइट पूरी गिरनी चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो, उसके लिए पेटियोल हेल्प करता है। उसके बाद लॉन्ग, थिन, फ्लेक्सिबल, और कुछ में होते हैं पेटियोल्स बिल्कुल लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं पेटियोल्स वो लो करते हैं ताकि जो लीफ ब्लेड्स है ना वो फ्लटर कर सके विंड में, हवाओं में वो जो लीफ ब्लेड है वो रिवॉल्व कर सके थोड़ी, ताकि उन्हें ना कूलिंग मिल सके, लीफ को ठंडक मिल सके, कूलिंग इफेक्ट हो सके, फ्रेश एयर आ सके लीफ सरफेस पे। तो ये पेटियोल के काम है एक दो की, वो लाइट की सरफेस उसे फ्लटर इन विंड में हेल्प करता है, लीफ ब्लेड को लाइट में बिल्कुल फ्लैट रखे, उसको लाइट को फेस कर सके, लाइट उस पर अच्छे से गिरे, उसके लिए हेल्प करते हैं। अब लेमिना का क्या काम है, द लेमिना और द लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं। लेमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट्स। अब जो लीफ में क्या होते हैं, ऐसे देखी होगी ना बीच में कैसे वेन्स, जैसे हमारे ना वेन्स होती है उसी की तरह इसकी भी ऐसे नस टाइप सी नहीं होती, पल्स टाइप सी होती है। तो लीफ बेस में भी क्या होते हैं, वेन्स होती है, वेनलेट्स होती है। देयर इज़ यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट मतलब मेन बिल्कुल जो स्पष्ट दिखाई देती है। मैं एक बार आपको शो करती हूँ एक सेकेंड डायग्राम में। जैसे इसमें देखो ये एक मोनोकोट का एग्जांपल, ये जो मेन रिब है ना कितनी प्रोमिनेंट मतलब कितनी स्पष्ट दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, इसे मिड रिब बोल देते हैं। बाद में लाइट इसी से निकलती हुई वेन्स दिख रही होंगी, फिर वेनलेट्स भी होती हैं, इनके भी ऐसे वेन्स निकली होती हैं जो थोड़ी इतनी क्लियर नहीं थी जितनी मिड रिब ये मेन दिख रही है। तो ये क्या होता है, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक भी है हमारा विनेशन। सो यूजली मिडल प्रोमिनेंट वेन जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, मिडल वेन जिसे हम मिड रिब भी बोलते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। अब ये जो वेन्स है ना, नहीं तो लीफ क्या होता है, एक पतला सा पत्ते की एक पेज की तरह होता, क्या गिरा पड़ा ही रहता पूरे टाइम पेड़ पे, बट यही वेन्स उसको ऐसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रह सके, और एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसफर फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। और यही हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन अब इसकी सबसे, यही हेल्प करते हैं, यही चैनल्स बनाते हैं ताकि उनमें पानी, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स इनका कंडक्शन हो सके। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सर्फ, शेप लीफ ब्लेड की, मार्जिन मतलब होती है जो बाउंड्री होती है ना, ये मार्जिन्स होते हैं, आउटर लेयरिंग होती है इसकी। जो अपेक्स मतलब इसका जो ये अपेक्स है, सरफेस, और एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमिना, मतलब
ये एक सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ये हम आगे जो टाइप्स ऑफ लीव्स है ना, ये हमारा 5.3.2 वाला ये जो सेक्शन है, तो इसमें पढ़ेंगे कि ये इंसीशन मतलब क्या होता है। कुछ होते हैं जैसे ये लीव्स में ना इंसीशन, ये मार्जिन हो गया और ये पेक्स हो गया, ये लीव्स में ना इंसीशन हो जाते हैं। लीव्स ना ऐसे कुछ देखी होगी ना, ऐसे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं लीव्स में। हम इस टाइप्स ऑफ लीव्स में और भी अच्छे समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो ये शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लेमिना वेरी करता है डिफरेंट लीव्स में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन थी पूरे लीफ की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वेनेशन है टाइप्स ऑफ लीफ, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा।